कल्पना कीजिए कि 100 खरब वर्ष बाद न सूर्य होंगे, न तारे होंगे, न पृथ्वी होगा, ना ही इंसान होगा, होगा तो होगा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड रहेगा? मेरे दोस्तों, इसी एक टॉपिक पर, इसी एक सवाल पर वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की थ्योरी दी हैं, कई प्रकार की थ्योरी। और उन थ्योरियों में दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दिए गए उनके द्वारा, जिनका नाम है बिग फ्रीज और बिग क्रंच। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी दिए गए थे, इसके पीछे की चीज़ों को हम समझेंगे कि वास्तव में जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, क्या इसके आंसर को ढूंढते ढूंढते ये दो थ्योरी जो दिए हैं, क्या ये दोनों थ्योरी सच में साबित हो जाएंगे आने वाले भविष्य में, या फिर इनके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक चीज़ें हैं। जय हिंद, मैं हूं रजनीश पाठक और आप जीवंत विद्यापीठ पर बने हुए हैं। दोस्तों, हमारा साथ बनाए रखिएगा। आप हमारे हर वीडियो पर बहुत प्यार देते हैं, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये विज्ञान के ऐसे टॉपिक हैं कि इन टॉपिक्स को पढ़ के आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। मेरे भाई, आप बियॉन्ड द वर्ल्ड सोचने का प्रयास करेंगे। आप ऐसा सोचेंगे जैसे कि आपने जो चीज़ थिंकिंग आप कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो अगला 10 मिनट यदि आप हमारे साथ बना के रखते हैं तो उम्मीद है कि आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और लास्ट में ऐसे 10 सवाल इस क्लास से होंगे। आप देखेंगे कि आप में से कितने बच्चे ने सही जवाब दिया। आइए बताते हैं कि आज की क्लास में आप अगले 10 मिनट में क्या क्या चीज़ समझेंगे और किन किन टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, अगला जो 10 मिनट का क्लास आपके लिए रहने वाला है, इसमें आप ब्रह्मांड अभी क्या चीज़ कर रहा है, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, इस चीज़ को समझेंगे सबसे पहले। फिर समझेंगे इस ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इस बात को समझेंगे। बिग क्रंच और बिग फ्रीज के बारे में समझेंगे कि इतना ठंडा ये आगे भविष्य में कोई चीज़ चल के बिग फ्रीज होगा, बिग क्रंच होगा, किस स्थिति में ठंडी होगी और इतनी ठंडी क्यों होगी। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के इस क्लास के लिए। कौन सी थ्योरी आपको सही लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल ये थ्योरी पॉसिबल है, या फिर दोनों ही थ्योरी के बीच में तुलना करके हम सबसे आखिरी में देखेंगे और आखिरी में करेंगे 10 ऐसे सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं रजनीश पाठक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज आप कई वैज्ञानिक ऐसे हैं दुनिया में जो आज के इस समय में काफ़ी खोजबीन में लगे हुए हैं। उनका दुनिया बियॉन्ड द वर्ल्ड खोज सोचने की है। आज आप एलन मस्क को देख रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम आसमान में ही नेटवर्क टावर लगा देंगे। इतना सब टावर लगाने की जरूरत, आसमान में हम उपग्रह पर टावर फिट कर देंगे, इतना ज़्यादा। उन्होंने सोचा कि यदि रॉकेट उड़ के जा सकता है तो क्या रॉकेट वापस आकर लॉन्चर पर रुक नहीं सकता है। ये सारी बातें सोचिए, इतना ज़्यादा चीज़ सोचते हैं। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो हैं वो सारे के सारे चीज़ लगे हुए हैं और समझते हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट पे। कह रहा है कि ब्रह्मांड इस समय क्या कर रहा है। देखिए, ब्रह्मांड इस समय फैल रहा है। ये हब्बल साहब जो हैं, एडविन हब्बल जो हैं, इन्होंने 1929 में एक बात बताया कि देखिए, जैसे धीरे धीरे चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सियाँ जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? आप देख रहे हैं ये सारे की सारी आपको जो यहाँ दिख रहा है ये सब गैलेक्सियाँ हैं। और इन गैलेक्सियों का मतलब ये थोड़ी है कि एगो सूर्य होगा चाहे कुछ होगा। इन गैलेक्सियों में लाखों तारे हैं, लाखों तारे हैं मेरे भाई, लाखों तारे हैं। सोचिए, ग्रह तो अरबों में होंगे, यानी अनगिनत होंगे, हम गिन नहीं पाएंगे। इस ब्रह्मांड का साइज आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए। ये सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये सब एक दूसरे से धीरे धीरे ब्रह्मांड में दूर भाग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, इन्होंने बताया। अब इनके बताने से आप एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? मान लीजिए गुब्बारा है, आप इस पर बिंदु डाल दिए और इसको उसके बाद फुलाना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे फूलेगा इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो वही कहता है कि अगर ये गैलेक्सी है और ये पूरा ब्रह्मांड है, तो अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो ये गैलेक्सियाँ भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई गैलेक्सी दूर जा रहा है इसलिए ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये तो था आपको जानने का कि आखिर ब्रह्मांड में इस समय क्या चल रहा है। तो अब क्या चल रहा है? तो हमारे आपके जीवन में क्या चल रहा है? पढ़ना पढ़ाना। तो पढ़ लीजिए भैया, पढ़िएगा तो ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप आगे काम करिएगा, है कि नहीं है। आइए अब जिस टॉपिक पे आज का क्लास है उसका फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, बिग क्रंच क्या है। देखिए, बिग क्रंच के बारे में समझाया गया है। कहा गया कि देखिए, मान लीजिए आप इसी का एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। देखिए, हमने इसे फेंका, वापस आ गया, यानी एक बार फेंका तो ये धीरे धीरे ऊपर गया और एक जगह थोड़ा सा पॉज लिया होगा, फिर वापस आया होगा। जैसे हम कोई गेंद यहाँ पर फेंकते हैं तो गेंद ऊपर जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो पॉसिबिलिटी बिग क्रंच का ये कहा गया कि अगर आज
फैल रहा है तो हो सकता है कभी गुरुत्वाकर्षण इतना हावी हो जाए कि फैलना रुक जाए। कभी तो कभी जाके फैलना रुकेगा, और रुकेगा तो फिर वापस आना भी शुरू होगा कभी ना कभी। तो अगर वापस आना शुरू होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा वापस आ जाएंगी कि वो एक बिंदु में बदल जाएंगी, और एक बिंदु में बदलने के इसी सिद्धांत को कहा गया बिग क्रंच। क्या कहा गया मेरे भाई? बिग क्रंच कहा गया इसी सिद्धांत को, कि ब्रह्मांड अंत में एक बिंदु की तरह बदल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी समझाई गई कि ये हो जाएगी, यानी जितनी गैलेक्सियां हैं वो धीरे धीरे पास आनी शुरू हो जाएंगी, तारे टकराने लगेंगे, तापमान हीट बढ़ना शुरू होगा, और ब्रह्मांड एक छोटा सा बिंदु में बदल करके समाप्त हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बताई गई किस सिद्धांत को लेकर के? तो ये धीरे धीरे बॉल ऊपर जा रहा है, फिर बॉल नीचे गिर रहा है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए, तो बिग क्रंच आप समझ गए। अब हम आपको समझाते हैं कि बिग फ्रीज क्या होता है। देखिए, बिग क्रंच समझिए, अब बिग फ्रीज समझिए। अब जरा समझिए, मान लीजिए मेरे भाई कि मान लीजिए कि अगर चीज़ें हैं हमारे पास में, और ये सब जैसे सूर्य है, सूर्य हमसे धीरे धीरे दूर चला जाए तो हमारे धरती पर तो हीट कम हो जाएगा ना, ठंड बढ़ जाएगा, ठंड बढ़ जाएगा। ऐसे ही कि जितने भी ये ग्रह हैं, ये सभी के सभी जो दूर फैलते जा रहे हैं, अगर फैलते 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 एक दिन इतने दूर चले जाएं कि वो कोई किसी को दिखना है। जैसे आज हमें तारा दिखाई देता है क्योंकि हमारी गैलेक्सी में तारे हैं, और वो तारे जो हैं हमसे थोड़ा जो नज़दीक में है वो हमारे आँख से विजिबल हो जाता है। एक तारा का लाइट यहाँ पहुँचने में सैकड़ों वर्ष लगता है। आप सोचिए कि सैकड़ों वर्ष बाद जिस समय तारा बना होगा, उसके सैकड़ों वर्ष बाद धरती का लोग उस तारा को देखा होगा। सोचिए, तो वो इतना समय लाइट पहुँचा, तो लाइट जो वहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जो तारा का लाइट यहाँ तक पहुँच रहा है, जिसको हम देख पा रहे हैं उसको टिमटिमाते हुए, मेरे भाई वो इतना दूर चला जाएगा कि दिखना ही बंद हो जाएगा। तो दिखना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे सूर्य भी तो तारा है, वो भी तो दूर जाएगा इस थ्योरी के आधार पे। तो अगर दूर जा रहा है तो दूर जाते 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 इतना ना दूर चला जाएगा कि वो हमें दिखना ही बंद हो जाएगा। दिखना क्या, ठंड नहीं होगी, तो पूरा ब्रह्मांड धीरे 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 ठंडा हो जाएगा, घोर अंधेरा, कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा ब्रह्मांड खाली होगा, अंतरिक्ष खाली होगा। यही बात कहा कि गैलेक्सी इतनी दूर चले जाएगी, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे, पुराने बुझ जाएंगे, ब्लैक होल भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बचेगा, खाली अंतरिक्ष बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस स्थिति में भयानक ठंडी होगी, और भयानक ठंडी होगी, यही स्थिति क्या कहलाएगी? बिग फ्रीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बिग फ्रीज कह जाएगी। जैसे ये केतली का चाय धीरे 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 ठंडा हो जाता है, इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। तो उम्मीद है बिग क्रंच और बिग फ्रीज आप दोनों टॉपिक को समझ गए होंगे। आइए, अब जो बात आप समझे हैं कि सर ठंडा हो जाएगा, तो आप सोच रहे होंगे सर ठंडा काहे हो जाएगा। तो हमने तो आपको तथ्यों के आधार पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब कौन सा रूल इस पे काम करता है? तो ये रूल है थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि अगर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह इस्तेमाल किया गया एनर्जी बाद में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, यानी फैलने लगेगा। क्या होने लगेगा? फैलने लगेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर ये चाय जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये चाय को आप छोड़ दीजिएगा तो ये इसमें जो हीट वाला एनर्जी है यह इस चारों तरफ फैल जाएगा, ऊपर निकल के चारों तरफ फैल जाएगा। फैलने की वजह से यह क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। एनर्जी के फैलने के वजह से ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो गया तो व्यवस्था हमारा खराब हो गया। ठंडा चाय आप क्यों के पिएगा? नहीं ना, गर्मा के पिएगा, तो हमारा व्यवस्था खराब हो गया। बस इसी बात को लेकर के यह थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कह दिया गया कि क्योंकि ऊर्जा फैलती है, और फैलती है तो किसी एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती है, नहीं रहेगी। तो कहता है कि ऊर्जा उपयोग के बाद अधिक फैल जाती है। जब हम उपयोग कर लेते हैं तो वो ज़्यादा फैल जाती है, और किसी भी बंद तंत्र में अव्यवस्था पैदा कर देती है, यानी इंट्रॉपी पैदा कर देती है। ये वर्ड आप दिमाग में जरूर रखिएगा, इंट्रॉपी पैदा कर देती है। तो इंट्रॉपी पैदा करने का मतलब क्या है? अव्यवस्था कर देना, यानी आपकी व्यवस्था बिगाड़ देगी। तो व्यवस्था बिगड़ जाएगा, तो यही जो इसीलिए सभी चीज़ें जब दूर चली जाएंगी तो धीरे 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 चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, और सारी व्यवस्थाएं जो पहले से की हुई हैं, जो पहले से ब्रह्मांड जिन नियमों पर चल रहा है, वो सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये नियम है थर्मोडायनेमिक्स का, इसीलिए ठंडा हो जाएगा ये पूरा ब्रह्मांड। अब अगला टॉपिक आपको दिखाते हैं कि आखिर आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी थ्योरी पॉसिबल है, और वैज्ञानिकों ने किसको ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेरे भाई, ये थ्योरी कि ये ब्रह्मांड धीरे 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 फैल रहा है,
धीरे 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 फैल रहा है और एक दिन जाके रुकेगा और रुक के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी धीरे धीरे फिर नज़दीक आएंगे और आके बिंदु में बदल जाएंगे। मेरे भाई दूर जाना तो पॉसिबल है, लेकिन आने के बारे में विचार करना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? इसकी कम संभावना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ दूर हो गया तो उस पर ग्रेविटेशन का काम ही नहीं करेगा। अब ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा तब तो वो चीज़ आपके पास में आएगी, है कि नहीं है? तो ये संभावना बहुत कम है, लेकिन बिग फ्रीज की संभावना काफ़ी है। क्यों? क्योंकि बिग फ्रीज की संभावना इसलिए है क्योंकि बिग फ्रीज हो सकता है जब पूरी दुनिया का पूरी गैलेक्सी जब फैलते फैलते बहुत दूर तक चली जाएगी तब संभावना है कि बिग फ्रीज हो जाए, क्योंकि दूर तक जाना तो पॉसिबल है लेकिन आने में कठिनाई है। तो ये जो फिजिक्स का ये जो कंसेप्ट है, ये जो वैज्ञानिकों ने सोचा, तो उन्होंने भी कहा कि ब्रह्मांड में जितनी बातें अभी तक समझ में आई हैं तो उसके अनुसार ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है और फैलाव को बढ़ने में एक एनर्जी काम कर रहा है, जिस एनर्जी को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी के नाम पर दिया है कि डार्क एनर्जी है। तो इसलिए कह दिया कि बिग फ्रीज की संभावना जो है बिग क्रंच की तुलना में अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? तो यहाँ पर बिग फ्रीज का बात समझा दिया गया है जो पहले से बताया गया है, और यहाँ पर आप बिग क्रंच का बात फिर से वापस आप पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर आपने दोनों के बीच में देख लिया कि कौन सी थ्योरी है। अब दोनों के बीच तुलना कर लेते हैं कि आखिर अभी तक जो हम पढ़े हैं इन दोनों के बीच क्या थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है, इनका क्या कंपेयर है, ये समझिएगा। ये बिग क्रंच और बिग फ्रीज का बात बोलता है। देखिए, बिग क्रंच में हमने पढ़ा है कि जो चीज़ें हैं वो धीरे 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 सिकुड़ जाएंगी, ये सभी के सभी ब्रह्मांड में सिकुड़ जाएगा। और वैसे ही हमने पढ़ा कि भाई ये जो है सब चीज़ फैल जाएगा। सिकुड़ेगा क्या? जब नज़दीक होगा तब तो सभी चीज़ें एक बिंदु में आ जाएंगी, और यहाँ पर सभी चीज़ें अब देख सकते हैं बहुत दूर चली जाएंगी। वही बात यहाँ कहता है कि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ नज़दीक आ रही है। तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर तापमान घटेगा। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाएगा, जब चीज़ें नज़दीक आने लगेंगी तो सभी चीज़ों में गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाएगा। यहाँ संभावना फैलेगी तो डार्क एनर्जी का हावी रहेगा और फैलाती चली जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ इनमें विशेषताएं हैं, ये इनके डिफरेंसेज हैं जो आपने देखा। अब इस टॉपिक पर आधारित वो 10 सवाल की बारी है, जिसका आपने सुना है कि हाँ 10 सवाल हम देखेंगे। कौन कौन से सवाल हैं तो देखिएगा। पहला सवाल है कि वर्तमान वैज्ञानिक अवलोकनों के अनुसार ब्रह्मांड क्या कर रहा है। इस समय जो वैज्ञानिक अवलोकन हो रहे हैं इसमें आपको क्या लगता है ब्रह्मांड क्या कर रहा है? तो देखिए, ऑप्शन सिकुड़ रहा है, स्थिर है, फैल रहा है, या घूमना बंद कर चुका है। तो क्या कर रहा है? ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या कर रहा है मित्र? फैल रहा है मेरे भाई। कहता है 1929 में यह खोज किस वैज्ञानिक ने की कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं? तो आइजैक न्यूटन, एडविन हबल, अल्बर्ट आइंस्टीन या गैलीलियो? तो एडविन हबल के द्वारा ये खोज किया गया कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के फैलाव पर हावी हो जाए तो कौन सी थ्योरी लागू होगी? तो गुरुत्वाकर्षण अगर हावी हो जाएगा तो सभी चीज़ों को नज़दीक लाएगा, बिग क्रंच होगा। क्या होगा? बिग क्रंच होगा। बिग क्रंच के अनुसार अंत में क्या होगा? तो बिग क्रंच के अनुसार अभी अभी हमने पढ़ा है कि सभी तारे और गैलेक्सियां एक छोटे बिंदु में क्या हो जाएंगी? सिमट जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिग फ्रीज थ्योरी के अनुसार क्या होगा भविष्य में? तो ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा, गैलेक्सियां दूर होती जाएंगी, पृथ्वी का आकार बढ़ जाएगा, सूर्य और अधिक गर्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्या होगा इसका आंसर? गैलेक्सियां दूर होती जाएंगी। ऐसे ही सवाल है कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, एंट्रोपी, प्रकाश की गति या चुंबकत्व? तो एंट्रोपी के है। ठीक है। एंट्रोपी का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था में कमी, अव्यवस्था का बढ़ना, ऊर्जा का नष्ट होना, समय का रुक जाना, अव्यवस्था का बढ़ जाना एंट्रोपी का मतलब होता है। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार किस थ्योरी की संभावना अधिक मानी जाती है? बिग क्रंच, बिग फ्रीज, बिग बाउंस, इनमें से कोई नहीं। तो बिग फ्रीज की संभावनाएं अधिक मानी जाती हैं। आगे आपसे कह रहा है 9th नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मांड के तेजी से फैलने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सूर्य, चंद्रमा? तो क्या आंसर हो जाएगा जरा बताइएगा यहाँ पर? डार्क एनर्जी। बिग फ्रीज के दौरान अंततः क्या स्थिति होगी? अत्यधिक गर्मी, केवल पानी रह जाएगा, अंधेरा, ठंडा और खाली अंतरिक्ष होगा? तो जब बिग फ्रीज होगा तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने पूरी क्लास को पूरे प्रॉपर और बड़े ध्यान से देखा होगा, सभी एक एक फैक्ट्स को पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आपने अपना साथ बनाए रखा। मेरे इष्ट हनुमान जी आप सभी का भला करें, आप सभी को
ये ऊर्जा दें कि आप सभी के सभी बियॉन्ड द वर्ल्ड सुन सकें और हमारे साथ बने रहें। हमारी चैनल छोटी सी है, आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि लोग इससे जुड़ें और हमसे मिलें और हम भी अपनी मेहनत में आगे बढ़ें आपके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरटेनिंग, इंगेजिंग और चटकदार विज्ञान के साथ। जय हिंद।